हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, ब्लड सर्कुलेशन। देखो, इस टॉपिक के अंदर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ब्लड फ्लो करेगा, मतलब ब्लड का सर्कुलेशन होगा। ठीक है, बॉडी में, बॉडी पार्ट्स तक जाएगा, अलग अलग टिश्यूज़ तक जाएगा। लेकिन इस सर्कुलेशन में हम लोगों को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, क्योंकि वो टर्म बार बार यूज़ होंगी। हम लोग एग्जैक्टली यूज़ करते चलाएंगे कि इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। तो बहुत सारी टर्म्स हैं, इन सब टर्म्स को थोड़ा सा समझ लेना है। स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग को रफ डायग्राम भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम लोग को ये थोड़ा समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली है क्या ब्लड सर्कुलेशन, किस तरीके से होगा और उसके टर्म्स कौन कौन सी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन टर्म्स को। सबसे पहली टर्म जो हमारे पास है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारे पास एक टर्म है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड है, मतलब ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड है। देखो, हम लोगों ने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इंटेक किया था ना, देखा था मैकेनिज्म पूरा। तो उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाया था हम लोगों ने? फाइनली लंग से जो एल्वियोलाई थे, उन एल्वियोलाई ने ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाया था? ब्लड कैपिलरीज में, मतलब ब्लड में पहुँचाया था। तो वो ब्लड कैसा हो गया? फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब वो ब्लड कहाँ जाएगा? फिर हार्ट पर जाएगा। फिर हार्ट कहाँ पहुँचाएगा? इस ब्लड को पंप करेगा, पूरी बॉडी में पंप करेगा। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऑक्सीजन इज मिक्स्ड। ठीक है, ब्लड में मिक्स्ड है, ब्लड इन विच ऑक्सीजन इज मिक्स्ड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स्ड है। ठीक है, तो उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकेंड टर्म जो हमारे पास है वो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है। क्या मिक्स्ड है? कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है, जो कि हम लोगों ने रेस्पिरेशन के अंदर देखा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल्स, बॉडी टिश्यूज़ बना रहे थे, वो बॉडी टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को किसके अंदर डाल रहे थे? ब्लड के अंदर, जिससे कि वो हमारे माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर हो जाए। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड में मिक्स हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो ब्लड कैसा हो गया? फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये ब्लड हमारी बॉडी टिश्यूज से हार्ट की ओर भाग रहा था, और हार्ट से लंग में, और लंग से मतलब हार्ट से जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ब्लड के थ्रू लंग में पंप हो रही थी, और लंग से फिर वो बाहर जा रही थी हमारी बॉडी से। तो इधर लिख सकते हैं ब्लड इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स्ड। ठीक है, ऐसे ब्लड को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसके बाद हमारे पास कुछ हार्ट से रिलेटेड टर्म्स आती है, जिन्हें हम जो हम लोग चैम्बर्स के फॉर्म में हम लोग जानते हैं, चैम्बर कहते हैं जिन्हें हम। सबसे पहले हम लोग समझते हैं लेफ्ट एट्रियम। देखो, हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम लोगों को थोड़ा अच्छा समझ में आए इन चैम्बर्स के बारे में। एग्जैक्टली हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसका डायग्राम देख लिया था, आपको बुक में भी इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा हार्ट का। इधर हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। मैं इधर कोई हार्ट डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक स्क्वायर बॉक्स में बनाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा अच्छा समझ में आए। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास ये हार्ट है, हार्ट के चैम्बर्स हैं। देखो, एग्जैक्टली आपको समझने के लिए इसी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि नोट्स में हम लोग अगर डायग्राम बनाएंगे तो हमको काफ़ी टाइम लग सकता है। लेकिन एग्जैक्टली आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आपको हार्ट का डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, हम लोग अभी देखते हैं कि किस तरीके से है। ये हमारे पास हम लोग जानते हैं राइट हार्ट है, ये राइट साइड है, और ये लेफ़्ट साइड है। तो राइट साइड पे ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है लेफ़्ट एट्रियम क्या है। लेफ़्ट एट्रियम कहाँ है? ये रहा, मतलब लेफ़्ट हार्ट का अपर वाला पार्ट लेफ़्ट एट्रियम होता है। अब ये लेफ़्ट एट्रियम है, इस लेफ़्ट एट्रियम का काम क्या है? ये कलेक्ट करता है ब्लड को, कहाँ से? लंग्स से, और पास करता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। देखो, मैं इधर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं इधर हमारे पास लंग्स हैं। क्या है हमारे पास? इधर हमारे पास लंग्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास लंग्स है, मान लेते हैं ऊपर लंग्स होते हैं, इधर हार्ट होता है। हम लोग जानते हैं दोनों लंग्स के बीच में इधर लंग्स है ना, इधर भी, इधर लेफ्ट लंग है, इधर राइट लंग है, तो दोनों लंग्स के बीच में हार्ट होता है, हम लोग जानते हैं।
तो लंग्स क्या करती हैं, लंग्स से जो ब्लड है, मतलब इट कलेक्ट्स ब्लड, और जो लंग्स है वहाँ से ब्लड आएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर देंगे, मतलब ब्लड आया इसमें, ठीक है, ब्लड गया और फिर इसने इसी ब्लड को किधर पास कर दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम का काम क्या है, लंग्स से ब्लड को रिसीव करना और लेफ्ट एट्रियम में पास कर देना। तो इधर लिख सकते हैं हम लोग, क्या करता है ये, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से इसने ब्लड को कलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ ब्लड आ गया और फिर passes टू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पास कर देगा, आपको पूरा लिखना है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हम लोग राइट वेंट्रिकल के बारे में समझते हैं, राइट वेंट्रिकल क्या है। देखो राइट वेंट्रिकल समझने से पहले हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकल ही समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे पास टर्म आई है, तो इधर हम लोग समझ लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या है, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में किधर से ब्लड आया, लेफ्ट एट्रियम से। अब ये जो लेफ्ट एट्रियम है, इसने ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा बॉडी पार्ट्स तक। कहाँ पंप करेगा, बॉडी पार्ट्स तक। मान लेते हैं हमारे पास नीचे क्या है, बॉडी पार्ट्स। देखो बॉडी पार्ट्स तो हर जगह है हार्ट के, ठीक है, मैंने एक एग्जैक्टली आपको डायग्राम समझाने के लिए बताया। फिर यही ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी पार्ट्स तक। एग्जैक्टली यही होता है, लंग से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन पास करता है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप कर देता है बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स में अलग अलग बॉडी टिश्यूज, हमारे हैंड्स में, हमारे लेग में, हमारी मतलब हर बॉडी पार्ट में जहाँ जहाँ इसको ब्लड को पहुँचाना है, इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पहुँचा दिया। तो एग्जैक्टली यही होता है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग लिख देते हैं बम को, जो ब्लड है पंप कहाँ किया है इसने, बॉडी पार्ट्स तक। तो इधर लिख सकते हैं पंप द ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स तक इसने जो ब्लड है उसको पंप कर दिया, टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हमारे पास आता है राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम समझना है, इसके बाद हम लोग समझेंगे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब हमारे पास तीसरी टर्म जो हार्ट, देखो हार्ट से रिलेटेड मैं चैम्बर को अलग अलग नंबर दे रहा हूँ। राइट एट्रियम, देखो हम लोग बिल्कुल डीप में समझ रहे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा लग सकता है कि इतना क्या डीप में समझाना, इतना धीरे धीरे क्या समझाना। हम लोग इस टॉपिक को बार बार भूल सकते हैं, इसलिए क्योंकि नया है, भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा डीप में चल रहे हैं और बहुत ईजिली और आसान तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट एट्रियम में क्या है, राइट एट्रियम जो होता है, देखो राइट एट्रियम ब्लड को कलेक्ट करता है कहाँ से, बॉडी ऑर्गन से। अब यही देखो, मैं इसको अब थोड़ा ग्रीन पेन से बताने की कोशिश करूँगा। ये बॉडी पार्ट्स ने, देखो ये ब्लड कैसा था, ऑक्सीजनेटेड था, इसमें ऑक्सीजन थी, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स से, लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हमारे बॉडी टिश्यूज़, बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया। उन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने ब्लड के अंदर डाल दिया, किसने, बॉडी टिश्यूज़ ने, सेल्स ने। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकालनी है, कैसे निकलेगी, ब्लड में डाल दो, ब्लड में डाला, और यही ब्लड फिर बॉडी पार्ट्स राइट एट्रियम में पहुँचाते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा ग्रीन पेन से शो करने की कोशिश करता हूँ। तो राइट एट्रियम क्या करता है, कलेक्ट करता है ब्लड को बॉडी ऑर्गन से और फिर उसको राइट वेंट्रिकल में पास करेगा। तो मैं इसे थोड़ा ऊपर से समझाता हूँ। ये आया ब्लड राइट एट्रियम में, कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। तो इधर लिखेंगे इसमें CO2 है, इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड राइट एट्रियम में आया, तो इधर लिख सकते हैं कलेक्ट ब्लड फ्रॉम
बॉडी पार्ट्स एंड passes to राइट वेंट्रिकल। अब इसने इस ब्लड को क्या किया, राइट वेंट्रिकल में पास कर दिया। ये ब्लड इसके अंदर आया और इसने ये ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पास कर दिया, जैसे कि इसने लेफ्ट वेंट्रिकल में किया था, तो इसने राइट वेंट्रिकल में पास कर दिया। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है। ठीक है, अब इधर राइट वेंट्रिकल को समझते हैं। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, अब तो चैम्बर भी नहीं है हमारे पास, अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकल ठीक है। तो अब राइट वेंट्रिकल के बारे में समझते हैं। राइट वेंट्रिकल कैसा है और क्या काम करता है। ये राइट वेंट्रिकल जो होता है फिर ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने बोला ना कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, किस में होती है मिक्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पंप हो जाता है लंग्स को, किधर जाएगा, लंग्स तक जाएगा ये ब्लड जो है। राइट वेंट्रिकल देखो, राइट वेंट्रिकल जो है ब्लड को कहाँ पहुँचा देगा, लंग्स तक पहुँचा देगा फिर दोबारा, क्योंकि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स थी। ठीक है, तो ये लंग्स तक पहुंच जाएगा ब्लड। तो इधर लिख सकते हैं पंप द ब्लड टू लंग्स, लंग्स को पहुंचा देता है। कैसा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड थी और ये ऑक्सीजनेटेड था। रेड वाला ऑक्सीजनेटेड मैंने लिखा हुआ भी है, ये ऑक्सीजनेटेड है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे पास। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है क्योंकि इस ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हमारे पास ये पूरा सर्कुलेशन था। देखो ये सर्कुलेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइडेड है। तो इधर हम लोग लिख देते हैं सर्कुलेशन के बारे में। सर्कुलेशन दो टाइप का होता है। ठीक है, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखो ये सारे की सारी टर्म है, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बिना टर्म्स के बायोलॉजी में कुछ है ही नहीं। ठीक है, बहुत सारे नाम होते हैं बायोलॉजी में। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा सर्कुलेशन होता है हमारे पास सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये दो सर्कुलेशन हमारे पास हो गए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखो क्या बात है, जो देखो इधर ही अब डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। यही पूरा सर्कुलेशन हो रखा है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, बस डायग्राम में समझ लेंगे। आपको पूरी थ्योरी खुद आप इतने एबल हो जाएंगे, पूरी थ्योरी आप खुद लिख सकते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन की। देखो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्या होता है, हार्ट से मूव करता है लंग की तरफ। देखो हार्ट ने किधर पहुंचाया इस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग की तरफ। ठीक है, और ये जो लंग्स होती हैं इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर देती हैं किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। हमने देखा ना कि इधर जो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के थ्रू बॉडी से बाहर चली जाएंगी, और फिर यही लंग्स, क्योंकि हम लोग इनटेक करेंगे ऑक्सीजन का, फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स होगी और यही लंग्स फिर उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देती हैं। ठीक है, हाँ कर देती हैं, और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आता है, वापस दोबारा से हार्ट में आ जाता है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग में गया, फिर इस लंग ने इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, उसमें उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हमारे हार्ट में आ गया। ठीक है, ये एक सर्कुलेशन हो गया, और इसी सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का वर्ड मतलब समझो, पल्मोनरी वर्ड जब भी आ जाए इसका मतलब है लंग, कुछ भी बात हो वो लंग से रिलेटेड है। ठीक है, पल्मोनरी का मतलब है लंग से रिलेशन है कुछ ना कुछ। तो पल्मोनरी मतलब लंग से रिलेशन है, किसका, ब्लड का, ब्लड सर्कुलेशन का। लंग से रिलेशन है ब्लड सर्कुलेशन का। ठीक है, तो ब्लड का रिलेशन लंग से है, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसने कन्वर्ट कर दिया, ऑक्सीजनेटेड में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, अब सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एक दूसरी साइकिल है। पहली बात तो समझ में आ गया, एक साइकिल तो ये हो गई, ब्लड लंग तक गया। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया। चलो हम इधर लिख ही देते हैं, जो पहला वाला है हमारा, मैं इधर पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिससे अब थोड़ा आपको याद भी रहे एग्जैक्टली हुआ क्या। हम बहुत छोटे छोटे पॉइंट बना लेते हैं। इसके अंदर क्या हुआ,
हार्ट से कहाँ गया ब्लड, हार्ट से गया लंग की तरफ, ठीक है। ब्लड, ये ब्लड की डायरेक्शन है, हार्ट से ब्लड लंग में गया, ठीक है। फिर इस लंग ने क्या किया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया किसने, ये काम किसने किया, हार्ट ने किया, ये काम भी सॉरी लंग ने किया, माय मिस्टेक, ये लंग ने किया, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है, ठीक है, एग्जैक्टली पल्मोनरी सर्कुलेशन में। सेकंड सर्कुलेशन हमारे पास है सिस्टमिक सर्कुलेशन। देखो इसमें नेम आ रहा है सिस्टम, सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब पूरी बॉडी पार्ट्स की बात कर रहा है, ठीक है, बॉडी सिस्टम की बात कर रहा है पूरे। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है ये अभी देखते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन देखो, इसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब देखो ब्लड ऑक्सीजनेट हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा हार्ट से पूरी बॉडी में। देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हार्ट के अंदर, लंग से हार्ट में आया और पूरी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचेगा, ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट में जाएगा। और ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड था हमारे बॉडी पार्ट, बॉडी टिश्यूज जो है वो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से किधर पहुंच जाएगा, हार्ट में, ठीक है, बैक टू द हार्ट, ठीक है। अब इधर लिख सकते हैं किधर होता है ये, देखो हार्ट से लंग में गया, लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया। अब ये ब्लड कहाँ है, हमारे हार्ट से, हार्ट से कहाँ जाता है ब्लड, मूव कर रहा है, देखो ब्लड की डायरेक्शन है, ये ब्लड मूव कर रहा है बॉडी पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। अब ये बॉडी पार्ट्स का काम देखो, बॉडी पार्ट्स ने क्या किया, बॉडी पार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, डीऑक्सीजनेटेड में। मतलब इसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड है दोबारा से, ये दोबारा से इम्प्योर हो चुका है, ये समझ लो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया। किसने किया ये काम, बॉडी पार्ट्स ने। तो सिंपल ये हमारे पास, ठीक है। और यही ब्लड दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर पहुंच जाएगा, इधर हम लोग लिख सकते हैं बैक टू हार्ट, दोबारा से हार्ट में पहुंच जाएगा, बैक टू हार्ट। फिर वही साइकिल दोबारा चलेगी, हार्ट में दोबारा पहुंच गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ऑक्सीजनेटेड, हार्ट से लंग में, फिर वही साइकिल दोबारा चलती रहेगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास हम लोगों ने इसके अंदर क्या देखा, दो तरह की साइकिल हो रही है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ब्लड जो पास कर रहा है, दो बार पास कर रहा है हार्ट से, एक बार हमारे क्या कहते हैं जो लंग्स हैं, लंग्स के थ्रू हार्ट में ब्लड गया, हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट ने ब्लड को लंग में, हार्ट में डाला और हार्ट से फिर लंग में गया, मतलब लंग्स के पास गया, ठीक है। तो इस तरीके से दो बार ब्लड पास कर रहा है हमारे हार्ट से, दो बार पास करता है, दो सर्कुलेशन होता है, इस वजह से इस सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन कुछ नहीं होता है, डबल सर्कुलेशन इज जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, बिकॉज द ब्लड इज पासिंग twice through the heart. That's why this type of circulation is called double circulation. Okay, तो ये डबल सर्कुलेशन हो गया। अब ये डबल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ये ना हो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो सेग्रीगेट नहीं हो सकते, अदरवाइज ये मिक्स हो जाएंगे। देखो इधर देखो ना, यहाँ इम्प्योर ब्लड है इस चैम्बर में, राइट वाले चैम्बर में, और लेफ्ट वाले में प्योर ब्लड चल रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड है, अदरवाइज ये मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। ये डबल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो ये डबल सर्कुलेशन हम लोगों ने इधर देखा क्यों इंपॉर्टेंस है, ये भी इसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया। देखो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास पूरा का पूरा सर्कुलेशन समझने का। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी बनता है, ये ब्लड ठीक है पास तो हो रहा है, लेकिन पास किसकी मदद से हो रहा है, ये ब्लड पास होता है वेजल्स की मदद से, मतलब आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज की मदद से। तो इन सब को हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे।
आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर आज का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।